डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 2। ये पार्ट 3 है जिसमें मैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हर एमसीक्यूज़ में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर हो रहा है और आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आपको वैसे ही मिलती रहें। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक पे। एमसीक्यूज है हमारे पास। द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज। अच्छा, अब कॉन्जुगेट होता क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कैसे होता है वो? 5 + 3 आयोटा। अगर मैं इसमें पूछूं कि रियल पार्ट कौन सा है तो रियल पार्ट है 5। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? वो है 3। जो अयोटा के साथ लिखा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये मेरे पास 1 लिखा हुआ है, आप बताएं इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट तो आप कह देंगे 1 है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट वो तो लिखा ही नहीं हुआ, तो इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात होगी। अगर वो मेंशन नहीं है तो वो 0 है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 3 आयोटा, मैं आपसे पूछती हूँ इसका रियल पार्ट बताएं, तो वो क्या होगा? 0, क्योंकि वो मेंशन ही नहीं हुआ। और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। आपने 3 आयोटा कभी भी नहीं लिखना, वो नंबर लिखना है जो अयोटा के साथ लिखा हो। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अयोटा के बारे में नहीं पता तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, नहीं तो वैसे उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अयोटा किसके इक्वल होता है? √-1। √-1 अब क्या है? अगर आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो अयोटा के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू अयोटा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अयोटा का। लेकिन अगर मैं अयोटा की पावर्स को देखूं तो अयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाता है? स्क्वायर का क्या मतलब है? स्क्वायर रूट -1 पे स्क्वायर ले लो, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और अयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। इसी तरह से इस पे डिफरेंट डिफरेंट पावर्स लेके हम उसको सॉल्व भी करते हैं, लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं बात कॉन्जुगेट की। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट क्या होता है? वेरी इजी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिखा हुआ है, जैसे इसी एमसीक्यूज की बात करूँ, 5 + 4 आयोटा। आपने सिर्फ देखना होता है जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो साइन है आपने सिर्फ उसे चेंज करना है। साइन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये क्या आ गया मेरे पास? कॉन्जुगेट आ गया। दिस इज योर आंसर। तो आपको इसके लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का पता होना लाजमी था। ठीक है, तो इसमें इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया? 5 - 4 आयोटा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में वो कह देते हैं 8 का कॉन्जुगेट बताओ, तो वो 8 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। आपने साइन, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 8 दे दिया कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसका कॉन्जुगेट बताओ। कॉन्जुगेट को हम नॉर्मली इससे डिनोट करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z कॉन्जुगेट। सॉरी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट भी 8 ही होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो दिया ही नहीं हुआ और साइन आपने चेंज करना होता है इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट भी 8 ही होगा। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स गलती में -8 लिख देते हैं, यानी कि साइन चेंज कर देते हैं रियल पार्ट का, लेकिन साइन आपने यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का करना है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं, हाँ, यहाँ पे हमारा कौन सा MCQ 5 - 4 आयोटा। द वैल्यू ऑफ अयोटा 9। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इमेजिनरी पार्ट की पावर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब अयोटा 9 को हम कैसे सॉल्व करें? अयोटा 9 अब आपके माइंड में आ रहा होगा स्क्वायर रूट -1 की पावर 9, तो वो तो मुश्किल है सॉल्व करना। तो उसके लिए हम रिजल्ट को यूज़ करते हैं, जैसे हम फार्मूलाज यूज़ नहीं करते बिल्कुल वैसे ही। अब अयोटा 9 का तो मुझे नहीं पता, ठीक है, अयोटा 9 एक ऑड नंबर है, मुझे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो -1 होती है। कैसे पता है मुझे? क्योंकि अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, अयोटा इज इक्वल्स टू √-1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट हमेशा इवन पावर से ही कैंसिल होता है, कैंसिल हो जाएगा, -1 आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी आपके पास अयोटा की पावर 100 भी आ जाए ना, आपने उसको 2 के मल्टीपल में चेंज कर देना है, तब आपके लिए उसे सॉल्व करना ईजी हो जाएगा।
अच्छा, अब 9 को हम 2 के मल्टीपल में कैसे चेंज करें? आपका सवाल होगा 9 तो ऑड नंबर है, हम उसे चेंज ही नहीं कर सकते, स्प्लिट भी तो कर सकते हैं ना। जैसे आपके पास एक्स क्यूब होता है, आप उसे ऐसे लिख सकते हैं ना जब फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स क्यों लिखा मैंने, पावर 1 प्लस कर दो, फिर वही बन जाता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है ना, 2 + 1 3। तो बात तो एक ही है, स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं। तो अब हम इसको इसमें यूज़ करेंगे। अयोटा 9 लिखा है, अयोटा 8 लिख लिया, अयोटा डॉट अयोटा लिख लिया, ठीक है। अब 8 तो मल्टीपल है ना 2 का, आप उसको 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 8 को स्प्लिट कर दें, 2 के टेबल में आता है ना 8, 2 4 ज़ार 8, लिख दें 2 × 4, ठीक है ऐसे। तो इसको अयोटा स्क्वायर अलग कर दें, पावर 4 अलग कर दें, बात एक ही है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1, ठीक है। -1 ये रिजल्ट देखिए मैंने यूज़ कर लिया। -1 की पावर 4, बेशक कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, आंसर 1 आता है। मैं आपको सिंपल एक बात बता देती हूँ, अगर -1 हो